जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि हम लोग जो है संख्यांक यानी स्टैटिक्स की क्लासेस जो है कंटिन्यू किए हुए हैं और इसे हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ इसमें सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अभी तक जितने हम लोग क्लासेस किए हैं इसमें और जितने हमने टाइप इसमें डिस्कस किया है, आई होप आप सबके समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप हमारा जो होगा वो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। इसे धीरे धीरे हम जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप देख पा रहे हैं आपकी आज क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास है। ठीक है, आज आपकी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास को हम लोग थर्ड क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई जाएगी। और आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि क्वेश्चन में आप लोग आज बहुलक पढ़ने वाले हैं। बहुलक के बाद और हम धीरे धीरे एक एक करके एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये बहुलक ही पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। जैसे हमने आपसे पहले वीडियो में वादा किया था कि इसका सारा का सारा कंप्लीट आपको हम देंगे, तो कंप्लीट आपको देंगे। बस आप पेशेंस बनाए रखें और धीरे धीरे पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को और दोस्तों के पास मतलब मस्ट है शेयर कर ही दीजिए। ठीक है ना, लेकिन उन्हीं बच्चों के पास शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग जो है अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। अपना काम जो है देखते हैं क्या है आज का हमारा काम आज क्या है, बहुलक निकालना। ठीक है, आज हम बहुलक निकालना यानी मोड निकालना सीखेंगे। किस तरीके से मोड निकाला जाएगा, काफ़ी बच्चों को ये पहले से ही पता होगा। जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो भी देखते रहें। क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा यहाँ। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं, फ्रेशर है, बिल्कुल ही नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है बहुलक क्या है, मोड क्या है, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको हर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, बात ज़्यादा ना करें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में पहले लिख रखा है आपके पास 5 2 3 4 2 5 3 5 का बहुलक आपको बताना है, यानी फाइंड मोड करना, मोड को फाइंड करना, मोड को निकालना है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो जो हम इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक होता क्या है इसके विषय में जानना बेहद जरूरी है। बहुलक क्या है इसके विषय में जानना बेहद जरूरी है। बहुलक के बारे में नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुलक को आप नहीं जानेंगे तो आप सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, अगर आप इस बहुलक के विषय में जानना चाहते हैं तो बहुलक का अगर नाम आप देख पा रहे हैं तो बहुलक के नाम में ही छुपा है उसका आंसर। बहुलक के नाम में ही छुपा है उसका आंसर। तो आप देख पा रहे हैं बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आए, जो काफी बार रिपीट किया, सबसे ज्यादा बार, यानी बहु मतलब बहुत बार। ठीक है ना, लक। ठीक है, लास्ट से लेंगे तो अंक आएगा और बहुत अंक लास्ट से ले तो अंक आ रहा है आपका बहुत अंक। यानी आप देख पा रहे हैं क्या, बहुत अंक जो काफी मतलब एक नंबर जो काफी बार रिपीट किए गए हो, काफी बार आवृत्ति की गई हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मीन आप समझ सकते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या को हम बहुलक करते हैं। अच्छा, आवृत्ति मीन्स क्या होता है, जो बार बार आए, बार बार मतलब एक संख्या कई बार रिपीट की गई हो, कई बार आई हो उस क्वेश्चन में, उन्हीं को हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप ध्यान से देखिए क्या है इसमें, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अगर हम बहुलक की बात करें, इस क्वेश्चन में बहुलक की बात करें तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ 5 लिख रखा, 2 लिख रखा, 3 लिख रखा, 4 2 5 3 5। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या क्या है, कितनी बार आए हैं वो संख्या। हम अगर 5 की बात करें, सबसे पहले 5 को देखते हैं, 5 कितने टाइम आया है, तो आप देखेंगे 5 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। कितना टाइम आया है, 3 टाइम आया है। कितने टाइम, 3 टाइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं 3 टाइम आया है। ठीक है, 3 टाइम्स आया है। और इसके बाद में 2 की बात करें, 2 टाइम्स आया है। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 जो है 2 टाइम्स आया है। आप देखिए ध्यान से, एक बार यहाँ दिख रहा है आपको, एक बार यहाँ दिख रहा है। इसके बाद बात करें हम 3 कितने टाइम्स दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, यानी 2 टाइम्स ये भी दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स ये भी दिख रहा है। 4 कितनी बार दिख रहा है, आप देखेंगे 4 एक बार दिख रहा है केवल। 4 कितनी बार दिख रहा है, 4
1 टाइम दिख रहा है, कितनी टाइम दिख रहा है, 1 टाइम दिख रहा है। और कुछ बचा इसमें नहीं। आप देखिए 5 1 2 3 5 3 टाइम दिखा है आपको, देख पा रहे हैं ना आप सभी बच्चे, ध्यान से देखिए 5 3 टाइम्स देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। इसके बाद में 2 देखिए 2 1 और 2 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम्स, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 3 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ या एक बार यहाँ, यहाँ 3 भी 2 बार आया है। और 4 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो इन 5 2 3 4 में से बहुलक आपका क्या होगा, ये आप कैसे पता करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया यहाँ कि सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या को हम बहुलक कहते हैं। बहुत ही आसानी से समझिए, मतलब आपको हमने कोई यहाँ फार्मूला ऐसा कुछ बताया नहीं कि जिससे आप कंफ्यूज हो, ना समझ में बात आए। आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी, मेरी एक एक बात समझ पा रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या को हम बहुलक कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 5 जो है 3 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, 4 1 टाइम्स आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो आप देख करके बताएंगे कि सर 5 जो है सबसे ज्यादा बार आया है। यही 5 हमारा जो होगा क्या होगा, बहुलक होगा। अगर हम आंसर में लिखेंगे तो हमारा 5 ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 बार आया है इसलिए 5 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझिए सभी बच्चे, सभी लोगों को समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, सबसे ज्यादा 5 3 ही बार आया ना, 5 सबसे ज्यादा बार आया है, क्योंकि 2 बार आया है, 3 2 बार आया है और 4 1 बार आया है। तो 5 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए सभी बच्चे, सभी बच्चे समझ गए, बहुत अच्छे। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4। ठीक है ना। फाइंड मोड, क्या कर रहा है, मोड को फाइंड करना, बहुलक निकालने के लिए बात कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें ये कितनी बार आया है, 1 की बात करें तो 1 आप देखेंगे कितने टाइम्स आया है, 1 केवल 1 टाइम्स आया है। कितने टाइम आया है, 1 टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है। 1/2 कितने टाइम्स आया है, देख पा रहे हैं आप, 1/2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है, आप देख पाएंगे 3 टाइम्स। इसके बाद बात करें अगर हम 3/4 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, आप देख रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं 1/4 आप देख पा रहे हैं कितनी बार आया है, ये एक बार यहाँ दिख रहा है आपको, एक बार यहाँ दिख रहा है, कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है ना। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं 2, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। और 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 कितनी बार दिख रहा है, एक बार, केवल एक बार, 1 टाइम, 1 टाइम। अगर अब आपसे पूछा जाए, सारे का सारा हो गया, हमारा सारा हो गया, बिल्कुल, बहुत अच्छे, एक भी छूटा तो नहीं। अब आपसे पूछा जाए, आपसे मोड बताइए, तो मोड वही संख्या यानी बहुलक वही संख्या आपकी होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं 1 केवल एक बार आया है, 1/2 3 बार आया है, ये 3/4 2 बार आया है, और 1/4 2 बार आया है, और 2 1 बार आया है। समझ पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है आपका, 1/2। सबसे ज्यादा बार कौन आया है आपका, 1/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा 1/2। आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को यहाँ कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, यानी किसी को कोई डाउट हो, अगर कोई मतलब एक भी मतलब किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो वो बता सकता है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ये बात समझ पाए ना। 1/2 क्यों आया आंसर, क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम्स आया, देखो 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार यही आया, बाकी और 2 बार 2 बार, 1 बार 1 बार, बाकी सबसे ज्यादा बार यही आ रहा है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक है ना। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से देख लीजिए। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। टेक योर टाइम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए आप लोग। ठीक है ना, आप लोग इसे एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए जरा, इसके बाद में हम फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करिए जरा। चलिए
आप लोग सॉल्व करिए इसे। ये 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद में हम फिर आपको बताते हैं, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लीजिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग करते क्या है इसमें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 27, 23, 26, 25, 25, 26, 24 यम 27, 26, 25, 27, ठीक है, का बहुलक 27 है तो यम का मान बताइए। बहुलक कितना दे रखा है आपको, बहुलक इस बार आपको दे रखा है, कह रहा 27, आपको बहुलक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक बहुलक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। बहुलक कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ 27 सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 27 दिख रहा है और यम की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, यही यम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यम आपको निकालना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं बहुलक मतलब क्या होता है, मोड मतलब क्या होता है। मोड उसी की संख्या को हम बोलते हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम जो रिपीट हो उसी को हम मोड बोलते हैं। आप देख पाएंगे बहुलक हम उसी संख्या को कहते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हो, यानी ज़्यादा बार ज़्यादा टाइम्स आए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। पहले 27 को ही देख लेते हैं, 27 को देख लेते हैं कितने टाइम्स आया, 1 2 3, कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, 3 टाइम्स दिख रहा है, वेरी गुड। इसके बाद में 23 की बात कर लें हम, 23 कितने टाइम्स दिख रहा है, 1, केवल 1 टाइम। कितने टाइम दिख रहा है आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सब समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। 23 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। इसके बाद 26 की बात करें, 26 कितने टाइम दिख रहा है आप देख पाएंगे। 26 कितने टाइम दिख रहा है, 1 2 3, 3 टाइम दिख रहा है, 3 टाइम्स दिख रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं, 3 टाइम्स दिख रहा है। इसके बाद बात करें अगर हम 25 आ गया आपका, 25 चेक कर लेते हैं। 25 कितने टाइम्स आया इसको हम चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं। 25 को हम चेक करेंगे कितने टाइम्स आया है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3, कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। ये भी कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। इसके बाद में आप 26 तो हमने काउंट कर ही लिया, 24, हाँ 24 आया आपका। अब 24 को हम देखेंगे कितने टाइम्स आया है, 1 इधर नहीं है, इधर नहीं है, 24 1 टाइम्स आया है। केवल कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम। कितने टाइम आया है, 1 टाइम आपका आया है। इसके बाद और कुछ बचा, 27 हो गया, 23 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, वेरी गुड। सारे के सारे खत्म हो गए। अब आपको बताना है कि यहाँ यम की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं मोड हम उसी को कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। क्या हो, आखिर में फिर से बता रहे, ध्यान समझिए आप लोग, सबसे ज्यादा रिपीट हो। क्या हो, रिपीट हो, ध्यान समझिए आप लोग। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बात समझिए आप लोग ध्यान से। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगी उसी को ना कहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, 27 3 बार आया है, 23 1 बार आया है, 26 3 बार आया, 25 3 बार आया, 24 1 बार आया है। जबकि कह रहा है 27 ही आपका बहुलक है। क्या कह रहा है, 27 ही आपका बहुलक है। यानी इसका मतलब ये भी 3 बार आया है, ये भी 3 बार आया है और ये भी 3 बार आपको दिख रहा है। तो यानी 3 बार ये है, यानी एक सेम है, तो ये तो नहीं हो सकते, आप देख पा रहे हैं। यानी इसी में प्लस ये कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और जैसे 4 होगा सबसे ज्यादा हो जाएगी, यही वैल्यू होगा। यानी एम की वैल्यू की अगर बात करें, एम की वैल्यू आप देख पाएंगे, एम की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, आप देखिए ध्यान से, एम की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 27। ध्यान से देखिए, आप समझ पाए ना मेरी बात, समझ पाए आप लोग, 27 आ गया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग ध्यान से। यहाँ से देखिए, जब बहुलक बता रहा 27 है, बहुलक मतलब क्या, सबसे ज्यादा आवृत्ति हो। 27 की बहुलक अगर 27 दे रहा है, यानी बहुलक मतलब 27 सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप देखिए 27 3 बार बता रहा है और बाकी ये 3 बार है, तो 3 से ज्यादा बार ना होगा 27, तो 3 से ज्यादा यानी प्लस 1 बार और आया होगा कहीं ना कहीं, तब जाके 4 बार होगा, 4 बार तब सबसे ज्यादा हुआ होगा, तब जाके आपका 27 बहुलक आया होगा। यानी इसका मतलब जो +1 हम कर रहे हैं, ये यही यम का मान है, ठीक है ना। यम बराबर क्या होगा, 27 होगा। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। टेक अ टाइम।